तो राम राम सभी को, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स। आज थोड़ा हम बायोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। मतलब ये चैनल में आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा 10th क्लास का, और मैं ट्राई करूंगा कि 8th और 9th की भी चीज़ें इसमें डालूं। ट्राई करूंगा द वीडियोस ऑफ 8th एंड 9th टू, of 10th as well as, sorry, 8th and 9th. Okay, I will just put that thing on the YouTube too. I will try myself. But before that, आपको एक चीज़ बता देता हूँ। आज हम थोड़ा बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम फोटोसिंथेसिस, पहले वाला चैप्टर न्यूट्रिशन, ये तेलंगाना स्टेट सिलेबस के साथ तो चल रहा है, तो उस हिसाब से मैं अकॉर्डिंगली समझा रहा हूँ। तो उस हिसाब से हम जाएंगे, जिसमें हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। पहली बात, और 2x की स्पीड में सुनने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैं बहुत फास्ट बोलने वाला हूँ। सुनोगे तो तुम कुछ इस तरीके से सुनाई दे। बड़ा होना चाहिए, टारगेट स्पीड से अंदर हो गया, उसको ट्राइपॉड करो, ट्राइपॉड के बंद करो, उसको बंद करो, बंद करने की कितनी देर तक बंद करना है, 20 मिनट, इसकी 30 आवर्स के बाद सुनेगा। ठीक है। न्यूट्रिशन इज नथिंग बट, न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म, एक चीज चाहिए, एक ऑर्गेनिज्म को कैसे एक चीज चाहिए ताकि वो एनर्जी डिराइव कर सके, एनर्जी यूटिलाइज कर सके, उसी चीज को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन इज नथिंग बट अ बेसिक फूड, अ बेसिक थिंग विच ऑर्गेनिज्म कंज्यूम्स सो दैट इट डिराइव्स देयर एनर्जी एंड कंज्यूम्स इट। सीधी बात है, ठीक है। तुम कोई ऐसा फूड खाते हो, कोई ऐसी चीज खाते हो जिससे तुम एनर्जी डिराइव कर सको, उसी चीज को न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे न्यूट्रिशन में समझो तुम कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हो, तुम ग्लूकोज खा रहे हो। ग्लूकोज को कैसे खा रहे हो? ग्लूकोज सीधी बात है भाई, तुम कोई मैंगो खा रहे हो, कोई फ्रूटी जूसेस खा रहे हो, तो उसमें ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। और तुम टाटा ग्लूकोज हो तो उसमें ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, उसमें आयॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट हाँ, वो चीज़ प्रेजेंट होती है। ये ग्लूकोज क्या करता है? ये ग्लूकोज बॉडी में बहुत नेसेसरी है, एज ये तुम्हें एनर्जी देगा। ये एनर्जी देगा और एक कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में स्टोर होता है। मोस्टली जो भी एनर्जी होती है हमारी बॉडी में, कार्बोहाइड्रेट्स हमें देती है। कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स आर टू थिंग्स विच गिव्स यू मोर एनर्जी, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को एक एनर्जी सोर्स कहा गया, रिजर्वायर है तुम्हारे बॉडी में, एनर्जी सोर्स कहा गया। उसके बाद प्रोटीन्स के बाद तुम्हारा बेसिकली अगर देखा जाए तो लिपिड्स है, फैटी टिश्यूज। फैट्स की वजह से तो भी एनर्जी डिराइव कर सकते हो। ये जो मैं बाद में कभी एक अच्छे से फैक्चुअल चीज में बताऊंगा तुमको, ठीक है। तो न्यूट्रिशन दो टाइप की होती है, एक होती है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है, और एक होती है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दो टाइप की न्यूट्रिशन होती है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। दो टाइप की। ऑटोट्रॉफिक, ऑटो से समझो सेल्फ, ऑटो इज नथिंग बट सेल्फ, गाड़ी का सेल्फ नहीं, वो वाला सेल्फ, खुद से वाला। तो ऑटो का मतलब है सेल्फ, सेल्फ प्रोडक्शन को ही कहेंगे ऑटोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक मतलब डिपेंडेंस, किसी के ऊपर अगर हम डिपेंड कर रहे हैं, उसी चीज को कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक। मतलब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है ताकि उसको फीड करके वो अपने एनर्जी प्रोसेस के लिए या फिर बायोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने के लिए डिपेंड हो जाए, उसी चीज को कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक। तुम और मैं दोनों हेटेरोट्रॉफिक ही हो, हम दोनों कुछ ना कुछ खाते हैं। तो मांस मच्छी खाओ, मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मैं भाई सीधी सी बात है, मैं घास फूस खाता हूँ। बहुत सारे लोग अलग, दूसरे लोग भी घास फूस खाते हैं, मतलब सीधी बात है, वी आर द वेजिटेरियन सोर्सेस, तो हम वो चीज़ खाते हैं। तो सीधी बात है, वी आर डिपेंडिंग ऑन अदर्स। मजाक था, ज़्यादा सीरियस होते हैं। तो सीधी बात है, हम वो चीज़ को डिपेंड करते हैं, वो चीज़ पे डिपेंड हो जाते हैं ताकि हम वो चीज़ को कंज्यूम कर सकें और उसके बाद हम एनर्जी डिराइव कर सकें, उसी चीज़ को हम हेटेरोट्रॉफिक कहते हैं। इसी में ऑटोट्रॉफिक में आता है, बेसिकली हमारा एग्जांपल है प्लांट्स का। प्लांट्स आर द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिटिव ऑर्गेनिज्म, मतलब जो क्या करेगा, खुद से ऑर्गेनिज्म, ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो मेटाबॉलिकली अपने अंदर चीज़ों को बनाएगा। थ्रू व्हाट? सनलाइट यूज़ करेगा, क्लोरोफिल यूज़ करेगा, और बहुत सारे अलग पिगमेंट्स भी होते हैं, सिर्फ क्लोरोफिल नहीं होता, बहुत सारे अलग पिगमेंट्स भी होते हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल में दो होती है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, फिर xanthophyll होता है जो उसको कलर देता है, अलग अलग चीज़ें होती है। सो दिस आर द पिगमेंट्स जो होती है, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, बेसिकली इसी कंडीशन की चीज़ें। अब ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक में सबसे पहली चीज़ जो हम पढ़ेंगे, ये जो वीडियो होगी, ठीक है, ये जो वीडियो होगी मोस्टली एक्टिविटीज़ पे ध्यान देगी। मतलब इस वीडियो में जितना हो सके मैं एक्टिविटीज़ कवर करने की कोशिश करूँगा। मतलब जितना फर्स्ट चैप्टर में एक्टिविटीज़ है वाइप आउट कर दूँगा, ठीक है। जितना मतलब जितने भी एक्टिविटीज़ है मैं मोस्टली देखूँ जो इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हें एग्जाम में आएंगे, वही वाले एक्टिविटीज़, तो वो वाली एक्टिविटीज़ मैं करवाऊँगा, ठीक है। और एक स्टेटमेंट है बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये वाली वीडियो सिर्फ उसी चीज़ पे होने वाली है। अगली वीडियो कंप्लीट डाइजेशन पे होगी। और डाइजेशन याद रखना, मैं फर्स्ट और 7th चैप्टर दोनों मिला के पढ़ाता हूँ, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर और 7th चैप्टर को रिलेटेड है डाइजेशन के मामले में, तो दोनों मिक्स करके पढ़ाऊंगा। और दोनों एक लीनियर वाइज में, ऐसा नहीं होगा कि खिचड़ी हो जाएगी, बिरयानी का स्वाद लोगे तो मजा आएगा, ठीक है। अभी एक्टिविटी पे ध्यान दें। पहला एक्टिविटी, उससे पहले एक्टिविटी से पहले सीवी वैन ने ना फोटोसिंथेसिस की नींव रखी थी 1920s के टाइम पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 1920s के टाइम, ये उतना याद नहीं बट 1920s के टाइम पे, ठीक है। उससे पहले फोटोसिंथेसिस होता क्या है, कुछ चीज को समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फोटोसिंथेसिस?
फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस होता क्या? इट्स अ प्रोसेस. फर्स्ट थिंग, इट्स अ प्रोसेस. पहली चीज ये क्या है? प्रोसेस. ठीक है, पहली थिंग ये प्रोसेस है. दूसरी प्रोसेस क्या? ऑफ मेकिंग प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्रोसेस ऑफ मेकिंग कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ मेकिंग कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल. कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ मेकिंग कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल. तीसरी चीज बाय यूटिलाइजिंग व्हाट? बाय यूटिलाइजिंग sunlight as a source, water, carbon dioxide, and in presence of chlorophyll. ठीक है, क्लोरोफिल पिगमेंट के अंदर ही ये सारी चीजें. तो ये तीन मेन इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स. इट्स अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल with the help of chlorophyll pigment in the presence of sunlight, water and carbon dioxide. तो यही प्रोसेस होता है तुम्हारा फोटोसिंथेसिस. ऐसा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जिसमें प्लांट क्या करेगा? एक फूड बनाएगा, कॉम्प्लेक्स फूड बनाएगा. जैसे क्या क्या बनाएगा? वो बनाएगा स्टार्च. रिजल्ट में लिख रहा हूँ स्टार्च. वो बनाएगा स्टार्च. तो स्टार्च बनेगा. क्या बनेगा? स्टार्च बनेगा. बाय स्टार्च बनेगा. यही चीज कॉम्प्लेक्स होती है. क्यों कॉम्प्लेक्स होती है? क्योंकि देखो भाई, एक ग्लूकोज जो होता है ना, एक ग्लूकोज जो होता है, समझो ग्लूकोज का मैं स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए, समझो ऐसा. ठीक है, ग्लूकोज. तो ये ऐसा ग्लूकोज होता है, ऐसा कनेक्टेड होता है. ऐसे ही बहुत सारे वेरियस बड़े बड़े चेन होते हैं ग्लूकोज के. इसलिए उसे कॉम्प्लेक्स कहा गया. क्या कहा गया? कॉम्प्लेक्स कहा गया. तो इसलिए इसे कहा गया कॉम्प्लेक्स कि भाई कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल बनेगा. ठीक है, नेक्स्ट. अब जो इसमें हम पढ़ेंगे सीबी वैलिन का स्टेटमेंट. सीबी वैलिन ने क्या कहा था? सीबी वैलिन ने कहा था जब कभी भी कार्बोहाइड्रेट बने. अब से फर्स्ट व्हाट इज स्टार्च? स्टार्च इज अ कार्बोहाइड्रेट. व्हाट इज स्टार्च? कार्बोहाइड्रेट. स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट. स्टार्च एकदम से क्या है? कार्बोहाइड्रेट. अब उसने एक स्टेटमेंट दी थी. सीबी वैलिन ने क्या दी थी? सीबी वैलिन ने एक स्टेटमेंट दी थी, किताब में देख लो, मैं लिख रहा हूँ बस. सीबी वैलिन ने लिखा था for each molecule of CO2 and 2 molecules of water, there will be a generation of carbohydrate plus water plus oxygen. ठीक है, सीबी वैलिन ने क्या कहा था? सीबी वैलिन ने कहे थे कि एक मॉलिक्यूल CO2 का, एक मॉलिक्यूल बोले तो बोले ये इसमें दो है, ये ऑक्सीजन दो है, ऑक्सीजन के एटम दो है. जब मैं केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन तो तुम्हें समझ में आएगा वो एक्चुअली क्या. एक मॉलिक्यूल बोले तो ये कंप्लीट को हम कहते हैं एक मॉलिक्यूल. तो कितने इसके बगल में कुछ लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है, मतलब ये एक होगा. तो मतलब एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O मिलके एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट बनता है. क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट बनता है, वाटर बनता है, ऑक्सीजन बनता है. इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट? सनलाइट एंड क्लोरोफिल. ये था सीबी वैलिन का स्टेटमेंट. ये स्टेटमेंट था, लेकिन क्या इक्वेशन बैलेंस है? बिल्कुल बैलेंस. इसे तुम्हें बैलेंस करना होता है. बैलेंस करने पे कुछ इस तरीके से 6CO2 plus 12H2O give rise to C6H12O6 plus 12H2O plus 6O2. ठीक है, कुछ इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगा. ठीक है, ये कुछ इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगा. सॉरी 12 गलती से लिखा मैंने. 6H2O plus 6O2 बैलेंस है ना, थोड़ा हट के रहा. ये देखिए रट्टा मान के देखो. तो 6CO2 plus 12H2O gives rise to C6H12O6 plus 6H2O plus 6O2. ये होगा बेसिकली चीज उसमें कि भाई बैलेंस कर लोगे तो ये बनेगा. मतलब यही चीज है, बट आफ्टर बैलेंसिंग इक्वेशन हमें ये चीज मिलेगी. ठीक है, तो उसने क्या कहा था? एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 के लिए और 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O से हम एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे जिसमें वाटर और ऑक्सीजन भी बाहर इवॉल्व होंगे, निकलेंगे इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट? सनलाइट एंड क्लोरोफिल. ये स्टेटमेंट थी सीबी वैलिन. सीबी वैलिन ने पर्पल सल्फर बैक्टीरिया पे भी काम किया था, देखने के लिए सिंपल सी चीज कि ऑक्सीजन क्या बोलते हैं इवॉल्व होता है या ऑक्सीजन इवॉल्व होता है या क्या इवॉल्व होता है. तो उसने इससे पहले इसकी जगह पे एस ले लिया था, सल्फर. उसने इसकी जगह पे क्या ले लिया था? सल्फर ले लिया था. अब सल्फर लेने के बाद सेम
एक में तो सनलाइट और क्लोरोफिल, उसने ये एक्टिविटी की थी। लेकिन ये प्लांट नहीं, ये क्या था, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया था। क्या था, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। थोड़े बैक्टीरिया होते हैं जो खुद फूड बनाते हैं सनलाइट को यूज करके। बहुत सारे न्यूट्रिशन बहुत टाइप की होती है, फोटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक, कीमोट्रॉपिक, ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं। कभी अगर तुमको सेपरेटली वीडियो चाहिए तो मैं जरूर बनाऊंगा, ठीक है। तो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया लेके उसने चीज की थी, कार्बन डाइऑक्साइड लिया था, उसने H2O की जगह पे क्या लेते हैं, H2S लिया। तो उसने क्या देखा कि यहाँ पे क्या रिलीज हो रहा है, सल्फर रिलीज हो रहा है। क्या रिलीज हो रहा है, सल्फर रिलीज हो रहा है। बाद में आगे जाके पता चला कि प्लांट जो है, जब उसने प्लांट पे किया, इसने पहले किस पे किया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। बेसिकली साइंटिस्ट जो होते हैं पहले पूरी चीज ऑर्गेनिज्म पे करते हैं, छोटे छोटी बैक्टीरिया पे करते हैं, उसके बाद ही बड़ी चीजों पे आते हैं, हायर ऑर्गेनिजम्स पे आते हैं। तो पहले उसने इस पे किया, उसके बाद उसने प्लांट पे किया। प्लांट में जब उसने किया तो उसने देखा कि इसकी जगह पे ओ लग रहा है और इवॉल्व क्या हो रहा है, ऑक्सीजन इवॉल्व। यही चीज की थी सीबी वैलिन ने, तभी उसे फोटोसिंथेसिस के बारे में पता चला। तो कौन है भाई सीबी वैलिन, जिसने तुम्हें फोटोसिंथेसिस के बारे में इत्तला करवाया, तुम्हें जिसके बाद रूबरू कराया, वही है सीबी वैलिन, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं एक्टिविटीज पे। भाई ये थी बेसिक चीज। अब तुमको बताता हूँ, बहुत स्पीड जाएगी ये चीज, तो 2x की स्पीड में सुनोगे, 1.5 की स्पीड में सुनोगे, तुम्हारी मर्जी, बाकी आगे का जिम्मेदार मैं नहीं। ठीक है। सो फर्स्ट हो गया क्या, पहला एक्टिविटी है एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1 जो है, एक्टिविटी 1 बताना चाहता है क्या प्लांट में स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है, वो एक्टिविटी है। तो इसमें एक्टिविटी में क्या होगा, टू प्रूव, टू शो दैट प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीफ, टू प्रूव दैट प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीफ। इसमें पहले तुम क्या करोगे, एक पॉटेड प्लांट लोगे, एक पॉटेड प्लांट करोगे, उसे डिस्टार्च करोगे। अब तुम बोलोगे डिस्टार्च क्या है, तो भाई इसका मैं डिटेल वीडियो निकालूंगा। स्टार्च जो होता है प्लांट, क्या होता है स्टार्च, स्टार्च मतलब उसमें अंदर स्टार्च हो। डिस्टार्च का मतलब क्या है, उसे हम सनलाइट के एब्सेंस में रखेंगे। किसके एब्सेंस में रखेंगे, सनलाइट के एब्सेंस में रखेंगे। जब इसे हम सनलाइट के एब्सेंस में रखेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, उसके अंदर स्टार्च हल्का हल्का कम बनने लगेगा। जब कम बनेगा तो क्या हो जाएगा, डिस्टार्च लगेगा। अब डिस्टार्च में तुम रखोगे किसी एब्सेंस बोले तो अंधेरे में रखना है तुमको, सनलाइट से दूर रखना है, सीधी बात। जब ये डिस्टार्च हो जाएगा फिर इसे रीस्टार्च करना, मतलब इसको स्टार्च, इसके अंदर स्टार्च बनाने के प्रोसेस को फिर से चालू करना। और कैसे करोगे, सनलाइट देखे, क्या देखे, सनलाइट देखे चीज प्रोसेस चालू करो, मतलब इसको फिर से धूप में रखो। या तुम एक दिन के लिए रख सकते हो या 2 दिन के लिए रख सकते हो, बेसिकली हो जाता है। जैसे घंटों की प्रोसेस होती है, 8-9 घंटे की ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसमें हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इसको चार्ज करोगे। अब क्या करोगे, इसी पॉटेड प्लांट में से, इसी पॉटेड प्लांट में से जब 2-3 घंटे के बाद जब इसको धूप में रखोगे, तो 2-3 घंटे मतलब 4 से 5 घंटे दे दो मैक्सिमम, 4 to 5 आवर्स के बाद, 4 to 5 आवर्स के बाद क्या करोगे, तुमको पता है अब डिस्टार्च है, अब देखना स्टार्च बना कि नहीं बना। तुम क्या करोगे, आफ्टर 4 to 5 आवर्स जब उसको तुम सनलाइट में रख दिए, इसको तुम किस में रख दिए, सनलाइट में। अब सनलाइट में रखने के बाद, सनलाइट में रखने के बाद तो स्टार्च आ गया, उसमें क्या आ गया, स्टार्च। तो 4 to 5 आवर्स के बाद, 4 to 5 आवर्स के बाद तुम क्या करोगे, इसमें से एक प्लांट डिटैच करोगे, एक लीफ डिटैच करोगे, डिटैच करोगे, हटाओगे, डिटैच करोगे, ठीक है। तो डिटैच करोगे। अब डिटैच करने के बाद क्या करोगे, तुम उस लीफ को एक मिथाइलेटेड स्पिरिट, एक टेस्ट ट्यूब लोगे, उसमें मिथाइलेटेड स्पिरिट रखो, और इस लीफ को क्या करोगे, तुम इस मिथाइलेटेड स्पिरिट में डुबाओगे। व्हाट डू यू मीन बाय मिथाइलेटेड स्पिरिट, मिथाइलेटेड स्पिरिट बोले तो कुछ नहीं, अल्कोहल, पीने वाला नहीं, काम वाला, ठीक है, जिससे तुम स्टेरलाइज कर सको चीज़ों को, वो वाला मिथाइलेटेड स्पिरिट, जिससे चीज़ें स्टेरलाइज होती हैं, बैक्टीरिया मर जाते हैं, वो वाला, पैक बना के पीने वाला नहीं। मिथाइलेटेड स्पिरिट बोलो तो अल्कोहल, ठीक है। तो इसमें डालोगे, इसको लीफ के इसके अंदर डाल दिया तुम, ठीक है। अब तुमने क्या किया, लीफ को इस मिथाइलेटेड स्पिरिट के अंदर डाल दिया, लीफ को इस मिथाइलेटेड स्पिरिट के अंदर डाल दिया। नेक्स्ट, अब इस लीफ को क्या करोगे, एक स्टैंड, ऐसा ट्राइपॉड स्टैंड लोगे, ट्राइपॉड स्टैंड के नीचे एक बर्नसन बर्नर रखोगे, बर्नसन बर्नर चालू करोगे, एक बीकर लोगे, बीकर क्या करोगे, आधे पानी से, पूरा नहीं, आधे पानी से भर दोगे। उसके अंदर तुम क्या रखोगे, टेस्ट ट्यूब रखोगे, जिसमें क्या होगा, मिथाइलेटेड स्पिरिट होगा, क्या होगा, मिथाइलेटेड स्पिरिट। और उसके अंदर और क्या होगा, लीफ होगा, क्या होगा, लीफ होगा, क्या होगा, लीफ होगा। अब ये लीफ होगा इसके अंदर, अब बॉयल होगा, बॉयल होने के बाद फॉर एन हाफ एन आवर, मैक्स टू मैक्स फॉर एन हाफ एन आवर,
ठीक है, हाफ एन आवर बॉयल होने के बाद 15 to 20 मिनट्स काफ़ी हो जाते हैं, हाफ एन आवर बोलते हैं फॉर अ प्रोडक्ट। तो 15 से 20 मिनट से हाफ एन आवर, तो हाफ एन आवर करने के बाद, हाफ एन आवर के बाद तुम क्या करोगे, विद द हेल्प ऑफ ब्रश, विद द हेल्प ऑफ ब्रश क्या करोगे, अभी जैसे टेस्ट ट्यूब प्लकर से उठाए, उठाने के बाद ब्रश से क्या करोगे तुम, उसको बाहर निकालोगे, लीफ को बाहर निकालोगे मिथाइलेटेड स्पिरिट से। जब तुम बाहर निकालोगे, पहले लीफ था ग्रीन कलर, पहले लीफ था ग्रीन कलर में, जब मिथाइलेटेड स्पिरिट से बाहर निकालोगे तो वो कौन से कलर में हो जाएगा, पेल येलो कलर में हो जाएगा। कौन से कलर में हो जाएगा, पेल येलो कलर में हो जाएगा, पेल येलो कलर में हो जाएगा, मतलब लाइट कलर में। क्यों हो रहा है पेल येलो कलर में, इसका रीजन सिंपल सा है, क्योंकि उससे क्लोरोफिल निकाल दिया गया है। अल्कोहल ने क्या किया, मिथाइलेटेड स्पिरिट ने क्या किया, जब उसे बॉयल किया तो जितना भी उसके अंदर पिगमेंट था क्लोरोफिल का, वो बाहर निकाल दिया। क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, एवापोरेट होके बाहर निकल गया, डिसमेंटल हो गया, उसका स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन हो गया, उसके वजह से क्लोरोफिल हट गया, तो सिर्फ पेल येलो कलर बचा। ठीक है, अब क्या करोगे, इसको एक पेट्री डिश पे रखोगे, पेट्री डिश पे रखोगे, पेट्री डिश पे कटोरा, पेट्री डिश पे रखोगे और उसके ऊपर ऐसे लीफ करोगे। ठीक है, ऐसे लीफ करोगे, पेट्री डिश पे रखोगे, उसके ऊपर लीफ रखोगे। रखने के बाद इंपॉर्टेंट चीज, रखने के बाद तुम क्या करोगे, इसके ऊपर डालोगे आयोडीन, इसके ऊपर डालोगे आयोडीन सॉल्यूशन, इसके ऊपर क्या डालोगे, 2 से 3 ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन डालोगे। क्या डालोगे, 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन डालोगे और छोड़ दोगे फॉर अ सेकेंड्स। तुम्हें क्या मिलेगा कि जो तुम्हारा लीफ पेल येलो कलर में था वो ऐसा डार्क ब्लूइश कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। जो तुम्हारे को दिया है पर्पलिश ब्लैक कलर, ठीक है, डार्क ब्लूइश कलर हो जाता है, पर्पलिश ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, पर्पलिश ब्लैक कलर में, पर्पलिश ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, which indicates the presence of starch, ये जो पर्पलिश ब्लू कलर है वही इंडिकेट करेगा कि ये क्या है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट है। ये रहा तुम्हारा एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1 कुछ ज़्यादा नहीं है, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, सुन लो। सीधी बात है, तुम्हें एक प्लांट लेना है, उसको डिस्चार्ज करना है, डिस्चार्ज करने के बाद उसको रिस्टार्च करना है, रिस्टार्च करने के बाद उसमें से एक प्लांट को मतलब लीफ को निकालना है, लीफ को निकालने के बाद उसको मिथाइलेटेड स्पिरिट में डालना है, मिथाइलेटेड स्पिरिट के बाद डालने के बाद उसको टम्बलर में डालना है, टम्बलर में डाल के उसको टम्बलर आधा भरा होना चाहिए, मिथाइलेटेड स्पिरिट उसके अंदर हो गया, उसको ट्राइपॉड स्टैंड पर रखो, ट्राइपॉड स्टैंड के नीचे बंसन बंद लगाओ, उसको बंद करो। बंद करने कितनी देर तक बंद करना है, 15 से 20 मिनट, बेसिकली 30 आवर्स। 30 आवर्स के बाद उसको तुम बाहर निकालो, बाहर निकालने का तुम उसके कलर में क्या चेंज दिखेगा, ग्रीन कलर से पेल येलो कलर में हो जाएगा, पेल येलो कलर में हो गया तो उसके ऊपर कौन सा कलर डालोगे, आयोडीन सॉल्यूशन डालोगे। आयोडीन सॉल्यूशन डालने का तुमको पेल येलो कलर कौन सा कलर में डाला हो जाएगा, तुम्हारा ब्लूइश ब्लैक कलर में दिखने लग जाएगा। तो ऑब्वियसली विच इंडिकेट्स व्हाट, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। ये था पूरा एक्टिविटी 1 समरी। ठीक है, 30 आवर्स बोला मैं, सॉरी 30 मिनट्स, 30 मिनट्स इधर गलती हो गया, 30 मिनट्स नीचे। ठीक है, ये था एक्टिविटी 1। नेक्स्ट इज, भाई थोड़ा गैस नहीं है किसी के बाद 30 घंटे चलाओगे। नेक्स्ट है एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 2 ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, एक्टिविटी 2 बहुत सिंपल सी चीज़ है। एक्टिविटी 2 जो है तुम्हारी वो है मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। ये क्यों की जाती है, CO2 के सिग्निफिकेंस को बताने के लिए। किसके सिग्निफिकेंस को बताने के लिए, CO2 के सिग्निफिकेंस बताने के लिए। पहला वाला एक्टिविटी किसके लिए था, स्टार्च की प्रेजेंट के लिए। दूसरा वाला एक्टिविटी क्या है, CO2 स्टार्च के फॉर्मेशन के लिए कितना हेल्पफुल है, वो चीज़ के लिए। इसमें भी सेम चीज़ करोगे, डिस्चार्ज करोगे, पहले पॉटेड प्लांट लोगे, पॉटेड प्लांट को डिस्चार्ज करोगे, फिर डिस्चार्ज करोगे मतलब सनलाइट के अंदर फिर से इसको रखोगे, डिस्चार्ज करके इसको सनलाइट के अंदर रखोगे। सनलाइट के अंदर रखने के बाद, सनलाइट के अंदर रखने के बाद, सनलाइट के अंदर रखने के बाद अब ये जो हाफ लीफ है, ये जो हाफ लीफ है, ठीक है, अब इस हाफ लीफ को एक बीकर लोगे, ठीक है, बीकर लोगे, तो बीकर के अंदर हाफ लीफ को तुम, बीकर के अंदर तुम हाफ लीफ को क्या करोगे, तुम उस हाफ लीफ को क्या करोगे, इंसर्ट कर दोगे, मतलब अंदर उसको ऐसे, हाफ लीफ अंदर रहेगा, हाफ लीफ बाहर रहेगा। ये सनलाइट के प्रेजेंस में तुम्हें करना है। फिर क्या करोगे, इसको एक कॉर्क से, रबर वाला आता है, कॉर्क आता है जो ढक्कनी होती है, उससे क्या करोगे, उसे बंद कर दोगे, क्योंकि आधा लीफ अंदर हो, आधा लीफ बाहर हो। आधा लीफ पे सनलाइट की रोशनी गिरे और आधे लीफ पे सनलाइट रोशनी गिरेगी, बिल्कुल गिरेगी, बट जो होगा ना गैस नहीं होगा। अब बोलेगा रोशनी नहीं गिरेगी, भाई रिफ्लेक्शन पड़ा होगा, जब समझ में आ जाएगा, ये ग्लास है तो अंदर लाइट ऑब्वियसली आएगी, रिफ्रैक्ट होके आएगी, ठीक है, तो ऐसा होगा। अब होगा क्या,
उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ना है तुमको स्वयं 15 से 20 मिनट्स रखोगे या फिर 30 मिनट्स, मैक्सिमम 30 मिनट्स रखोगे। उसके बाद 30 मिनट्स रखने के बाद इस लीफ को क्या करोगे, डिटैच करने में तुमको क्या दिखेगा, आधा लीफ जो है पेल कलर में हो जाएगा और आधा तुम्हारा ग्रीन कलर में रहेगा, आधा ग्रीन कलर में रहेगा। अब तुम बोलोगे भैया अंदर रहने पे क्यों ऐसा पेल कलर का होगा, क्योंकि इसके अंदर एक सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है KOH। क्या प्रेजेंट होता है, KOH। और ये KOH क्या करता है, KOH बहुत सिंपल सी चीज करता है। KOH क्या करेगा, तुम्हारे बेसिकली जो भी कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि सनलाइट है दोनों साइड आ रही है, तो क्या यूज होगा, CO2 यूज होगा। तो जितना CO2 इस लीफ के अंदर प्रेजेंट होगा, जितना CO2 इसके अंदर प्रेजेंट होगा, सारों को वो KOH अब्सॉर्ब कर लेगा। KOH क्या करेगा, अब्सॉर्ब कर लेगा, क्योंकि KOH क्या है, बेस, और बेस क्या करता है, CO2 को अब्सॉर्ब कर लेता है। तो कोई भी बेस रखोगे, KOH रखोगे, NaOH रखोगे, कोई भी रखोगे, तो क्या करेगा, उस चीज को अब्सॉर्ब कर लेगा। ये चीज होगी। तो अब होगा क्या, आधा पेल कलर में होगा। सेम आयोडीन टेस्ट करोगे, क्या करोगे, आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट पे तुम सिंपल सी चीज क्या करोगे, इसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डालोगे। आयोडीन सॉल्यूशन डालने पे तुमको क्या दिखेगा, जो लीफ अंदर थी, जो हाफ लीफ अंदर थी, वो तुम्हें क्या स्टार्च कलर में दिखेगी, बिल्कुल नहीं दिखेगी। ब्लूइश ब्लैक कलर में दिखेगी तुमको, ये ब्लूइश ब्लैक कलर में दिखेगी, बिल्कुल नहीं दिखेगी। ये ब्लूइश ब्लैक कलर में दिखेगी, हाँ दिखेगी। ये ब्लूइश ब्लैक कलर में जरूर दिखेगी, ये ब्लूइश ब्लैक कलर में नहीं दिखेगी। रीजन क्यों, क्योंकि हाफ लीफ अंदर था, बीकर के अंदर था, और इस बीकर के अंदर रहने के वजह से, इस बीकर के अंदर रहने की वजह से जितना अमाउंट ऑफ CO2 था, सारा KOH ने क्या किया, अब्सॉर्ब कर लिया। सारा KOH ने क्या कर दिया, अब्सॉर्ब कर लिया। जब KOH ने सारी चीज अब्सॉर्ब कर ली तो CO2 बचा नहीं। जब CO2 बचा नहीं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स बनेगा नहीं। जब कार्बोहाइड्रेट्स ही नहीं बनेगा, क्योंकि पहले वाले में बता दिया था मैंने कि CO2 नेसेसरी है। जब कार्बोहाइड्रेट्स मतलब CO2 ही निकल गया तो कार्बोहाइड्रेट बनेगा नहीं। कार्बोहाइड्रेट बनेगा नहीं। जब कार्बोहाइड्रेट बनेगा ही नहीं तो क्या तुमको आयोडीन टेस्ट देगा, बिल्कुल नहीं। तो ये रहा तुम्हारा एक्टिविटी 2। अब आते हैं एक्टिविटी 3 पे। अब एक्टिविटी 3 कुछ ज्यादा नहीं है, इसके बाद एक लैब एक्टिविटी है, फिर तुम्हारे एक्टिविटीज खत्म। एक्टिविटी 3 कुछ भी नहीं, एक्टिविटी 3 सिंपल सी चीज है, सेम है। पॉटेड प्लांट लोगे तो थोड़ा छपरी है, छपरी एक्टिविटी है, थोड़ा छपरी एक्टिविटी तुम कर सकते हो। लेकिन इस चीज में क्या, इस पे क्या बताया जाएगा, सनलाइट की सिग्निफिकेंस बताया जाएगा। इस चीज की सिग्निफिकेंस सनलाइट, सनलाइट कितना नेसेसरी है, सनलाइट कितना ज्यादा नेसेसरी है स्टार्च के फॉर्मेशन के लिए, उस चीज को बताया जाएगा। ठीक है, अब उस चीज को बताने के लिए सिंपल सी चीज क्या करोगे, पॉटेड प्लांट लोगे, पॉटेड प्लांट लेके उसको क्या करोगे, डिस्चार्ज करोगे। डिस्चार्ज करने के बाद उसको फिर से डिस्चार्ज करोगे। डिस्चार्ज करने के बाद क्या करोगे, ये रहा पॉटेड प्लांट, ये रहा पॉटेड प्लांट, ये रहा लीफ, ये रहा लीफ, ठीक है, ये रहा लीफ। अगर लीफ पे क्या होगा, अब क्या करना है तुम्हें, ब्लैक पेपर लेना। क्या लेना, ब्लैक पेपर, पेपर नहीं पेपर। ब्लैक पेपर लोगे और क्या करोगे, ब्लैक पेपर से इसको आधे लीफ को, जो भी पोर्शन तुम्हें अच्छा लगे लीफ का, जो तुम्हें पसंद है लीफ का, पत्ता का, जो भी पार्ट, उसको लो और उसको आधा ऐसे ढक दो। मतलब इस साइड आधा दिखना चाहिए, इस साइड आधा दिखना चाहिए, या तो तुम आधा ही कवर कर दो, अच्छे से ढक दो उसे। ढकने के बाद क्या करो, इसमें तुम दो चीज कर सकते हो, बताओ। पहला तो है कि भाई ऐसा वाला करके रखो। दूसरा वाला क्या है, और अच्छे से तुम्हें ब्यूटीफुल सिग्निफिकेंस करना है, तो उसमें तुम क्या करोगे, ये ब्लैक पेपर के ऊपर एक ऐसा सिग्नेचर बना लो। मतलब उस डिजाइन में काट लो यार, एस में काटना है, तुम्हारे नाम से काटना है, तुम्हारी लवर के नाम से काटना है, तुम्हारी एक्स के नाम से काटो, वो भी काट के, ये भी काटो। काटने के बाद इस हिसाब से काटो, एस बना के लिखना है, एल बना के लिखना है, तुम्हारी मर्जी, बना लो। बनाने के बाद उसी तरीके से इस पर चिपका दो। मतलब पेपर किस तरीके से दिखेगा, पेपर कुछ इस तरीके से दिखेगा, समझो ये सही है, ठीक है। तो मतलब इतना पोर्शन तुम पेपर का काटोगे और लगा दो, ठीक है, इतना पेपर का पोर्शन रखोगे और काटोगे, काटने के बाद उसके ऊपर लगा दो। लगाने के बाद इसे तुम्हें सनलाइट के अंदर रखना है। किसके अंदर रखना है, सनलाइट के अंदर। किसके अंदर रखना है, सनलाइट के अंदर। जब तुम इसे सनलाइट के अंदर रखोगे, किसके अंदर रखोगे, सनलाइट के अंदर रखोगे, तो स्टार्च की फॉर्मेशन फिर से चलेगी, स्टार्च का फॉर्मेशन फिर से होने लगेगा। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, सेम एग्जैक्टली आफ्टर 2 to 3 आवर्स, आफ्टर 2 to 3 आवर्स तुम्हें क्या करना है, आफ्टर 2 to 3 आवर्स तुम्हें इसको निकाल लेना है, मतलब डिटैच कर लेना है, डिटैच कर लेना है। और डिटैच करने के बाद इसे सेम तुम आयोडीन टेस्ट करोगे। क्या करोगे, आयोडीन टेस्ट। अब आयोडीन टेस्ट में जब तुमने लीफ का वो सेगमेंट जहाँ पे ब्लैक पेपर रखा था, वो डिजाइन कट रखी थी, और बाकी पूरा चीज क्या था, ब्लैक पेपर से कवर्ड था, तो इतना जो पोर्शन था वो ब्लूइश ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लूइश ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर सनलाइट गिर रही थी।
और बाकी एरिया पे सनलाइट नहीं गिर रही थी तो ब्लूइश ब्लैक कलर में कन्वर्ट नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स ही नहीं बना। कार्बोहाइड्रेट्स बनने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल। ये 4 रॉ मटेरियल है, ये 4 रॉ मटेरियल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर वो ब्लूइश ब्लैक कलर बन रहा है तो कहाँ पे बन रहा है? जहाँ पे मैंने डिजाइन का कट किया है, जहाँ पे मैंने डिजाइन का कट किया है वहीं पे वो चीज बन रही है। तो ऑब्वियसली बाकी इस जगह पे नहीं बन रही क्योंकि वहाँ पे सनलाइट ही नहीं रही, तो कार्बोहाइड्रेट ही नहीं बना। सो दिस इज वॉज द थर्ड एक्सपेरिमेंट। अब आते हैं लैब एक्टिविटी। सिंपल सी है भाई, बहुत अच्छे से समझाऊंगा लैब एक्टिविटी, कुछ भगाने वाली चीज नहीं है। ठीक है, अब आते हैं लैब एक्टिविटी। इस लैब एक्टिविटी को देखो जी, इस लैब एक्टिविटी को देखो। ये लैब एक्टिविटी में करना क्या है? तुम्हें ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है, ऑक्सीजन प्लांट में से, पौधे में से निकल रहा है, वो चीज करना है। इसमें करोगे क्या? तो एक एक्वाटिक प्लांट लोगे, क्या लोगे? एक्वाटिक प्लांट लोगे, क्या लोगे? एक्वाटिक प्लांट, जिसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रिला प्लांट। क्या कहेंगे हम इसे? हाइड्रिला प्लांट। ठीक है, एक्वाटिक प्लांट, हाइड्रिला प्लांट मैंने लिया। अब तुम क्या करोगे? 2 बीकर लोगे, क्या लोगे? 2 बीकर, 2 बीकर लेके अब उसमें क्या करोगे? फनल डालोगे, क्या डालोगे? फनल। फनल तुमको पता ही है, पेट्रोल भरते हो ऐसा होता है फनल, ठीक है, केतली जैसा। ठीक है, फनल लो, फनल लेके क्या करोगे? फनल हो गया। अब ये फनल डालने से पहले एक चीज बता, फनल डालने से पहले ये फनल है, समझो, ये फनल के अंदर तुम, सॉरी इग्नोर कर दो, ये फनल के अंदर तुम क्या करोगे? इस हाइड्रिला लीफ प्लांट को क्या करोगे? इंसर्ट करोगे, क्या करोगे? हाइड्रिला लीफ प्लांट को तुम इसके अंदर इंसर्ट करोगे, हाइड्रिला लीफ प्लांट के इसके अंदर इंसर्ट करोगे। इंसर्ट करने का इन्वर्टेड फॉर्म है, उल्टा इसे रखोगे, उल्टा इसे रखोगे, समझे? ऐसे करके, ऐसे करके रखोगे। रखने के बाद, रखने के बाद इसके ऊपर, इसके ऊपर रखने के बाद इसके ऊपर क्या करोगे? टेस्ट ट्यूब रखोगे। लेकिन टेस्ट ट्यूब में क्या होगा? वाटर। टेस्ट ट्यूब में क्या होगा? वाटर। हाफ होगा, कंप्लीट फिल लेगा, हाफ होगा, सिर्फ इधर तक भरा होगा, फुल नहीं होगा, हाफ होगा। क्या होगा? हाफ टेस्ट ट्यूब में वाटर होगा। उसके बाद तुम टम्बलर में क्या करोगे? वाटर डालोगे, क्या करोगे? वाटर डालोगे। कहाँ तक? सिर्फ आधा, पूरा नहीं भरना तुम्हें, आधा तक भरना है। आधा तक भरना, आधे तक, अरे रूट यहाँ तक रहेगी प्लांट। ठीक है, 2 सेटअप बनाना, ऐसे ही 2 सेटअप बनाओ, ऐसे ही 2 सेटअप बनाओ, 2 सेटअप इसी तरीके से बनाओगे। ठीक है, 2 सेटअप ऐसे बनाओगे, 2 सेटअप बनाओगे कंप्लीटली। इसको रखोगे डार्क रूम में, इसको रखोगे सनलाइट, और थोड़ी देर के बाद इसको लाइक 2 to 3 आवर्स के बाद तुम्हें फिर से को चेक करना है। तुम क्या देखोगे कि टेस्ट ट्यूब में जो सनलाइट के अंदर रखी गई उसके ऊपर ऐसे बबल्स बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? बबल्स बन रहे हैं, छोटे 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 बबल्स बन रहे हैं। डार्क रूम में रखा तो कुछ बबल्स नहीं बन रहे। अब ये बबल्स क्या है, इसका नेचर क्या है, ये चीज मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे? इंसेंस स्टिक लेंगे। क्या लेंगे? इंसेंस स्टिक। पता है इंसेंस स्टिक क्या होता है? अगरबत्ती। इंसेंस स्टिक लेंगे, एक एक इंसेंस स्टिक लेंगे, इंसेंस स्टिक लेंगे, अगरबत्ती लेंगे। इंसेंस स्टिक लेने के बाद क्या करेंगे? हम ये पूरे सेटअप को, ये पूरे सेटअप हल्का हल्का, ये वाला कंप्लीट सेटअप है, ये वाला सेटअप, ये कंप्लीट जो सेटअप है, ये कंप्लीट सेटअप को क्या करेंगे? हल्का हल्का करके बाहर निकालेंगे। बाहर निकाल के ये वाला जो सेटअप है, ये वाला टेस्ट ट्यूब वाला, ये वाला जो है, इसको क्या करेंगे? थंब रखेंगे उसके ऊपर ताकि पानी पूरी तरीके से निकल ना जाए, क्योंकि अगर निकलेगा तो गैस भी निकल जाएगा। तो उसको क्या करेंगे? उसी तरीके से बाहर निकाल देंगे। अब बाहर निकल गया इस तरीके से। अब अगरबत्ती जली हुई है, जलाई हुई अगरबत्ती, ठीक है, जो उसमें से धुआं निकलता है वैसा जली हुई। फिर अगला क्या करोगे? तो ऐसे ओपन करोगे और अगरबत्ती को अंदर डालोगे, तो जहाँ बबल्स है उस तरीके जल्दी इंसर्ट करोगे, क्योंकि स्लोली स्लोली करोगे तो बुझ जाओगे, तो जल्दी से जल्दी अंदर डालना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा वाटर निकाल के, क्योंकि कंप्लीटली डालोगे तो बुझ जाएगी। अंदर डालोगे, तुम क्या देखोगे? जो अगरबत्ती, अगरबत्ती जब जलती है तो समझो अगर समझो ये अगरबत्ती है, तो इतना पार्ट जो अगरबत्ती का जलता है, जो रेड कलर का होता है, वो जैसे ही इस बबल के कांटेक्ट में आता है तो फायर पकड़ लेता है। क्या पकड़ लेता है? फायर पकड़ लेता है। अब एक बात बताओ, कोई चीज़ फायर कब पकड़ती है? जब उसके अंदर में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मतलब कंबशन, कंबशन होने पे ही फायर पकड़ी जाती है। फायर आता है तभी आता है, तभी पॉसिबल है कि नहीं? तो वही चीज़ होती है तभी, तो कंबशन होता है, कंबशन से ही फायर आती है, कंबशन से ही फायर आती है। तो ये चीज़ क्या बताता है कि बबल क्या है? ऑक्सीजन है। क्या है?
ऑक्सीजन। डार्क रूम में तुम्हें कुछ भी कंप्लीटली देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि सनलाइट ही नहीं है तो बबल्स ऑक्सीजन ही फॉर्म नहीं होंगे, क्योंकि रॉ मटेरियल क्या है, सनलाइट। सनलाइट ही नहीं है तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड बन पाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स रहेगा, नहीं बन, कार्बन डाइऑक्साइड बोल रहा हूं, सॉरी, कार्बोहाइड्रेट्स बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा, कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल नहीं बनेगा, बनेगा ही नहीं, कार्बोहाइड्रेट ही नहीं बन रहा, स्टार्च ही नहीं बन रहा, ऑक्सीजन इवॉल्व होगा, बिल्कुल नहीं होगा, इधर बन रहा है तो इससे इवॉल्व हो रहा है। और उसको भी प्रूफ करने के लिए लिंचर स्टिक डाल दो, जिससे फायर कैच होने का मतलब ही है कंबशन, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट द एक्टिविटीज। नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट डाइजेशन देखेंगे और थोड़ा बड़ा होगा वीडियो, और देखता हूँ जितना शॉर्ट कर सकूँ करूँगा, ठीक है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।